तब से मैंने कभी पेट भर के भोजन नहीं किया। बच्चे भोजन मांगते हैं तो कह देती हूँ आज एकादशी का व्रत है, कल बनेंगे, आज नहीं बनेगा। महाराज कब तक एकादशी बताऊं उनको? ऐसा करो तुम जो सबको देने वाले हैं, परमपिता परमात्मा है, जो सबका कल्याण करने वाले हैं, तुम उनके दर्शन के लिए चले जाओ एक बार। बोले वो तो हमारे बचपन का सखा है, द्वारकाधीश जो है वो बचपन का मित्र है। बोले महाराज जब द्वारकाधीश आपके मित्र हैं तो कभी आप उनसे मिलने तो नहीं गए, कभी वो भी आपसे मिलने नहीं आए, ऐसे कैसे मित्र हैं? बोले देवी बहुत बड़ा आदमी है, बहुत कारोबार है उसके, सबका ध्यान रखता है, वो बिजी रहता है बहुत, इसलिए नहीं आता। बोले ठीक है, मान लिया महाराज वो राजा है, त्रिलोकी के सम्राट हैं, उन्हें टाइम नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, आप तो जा ही सकते हैं, कभी आप ही मिलाओ जाकर के। सुदामा ने कहा देवी बहुत दिन हो गए, मैं जाऊंगा, शायद पहचाने न पहचाने, बचपन की यारी है हमारी, अब हमारी शादी संबंध हो गए, उसके भी हो गए होंगे, तो परिवर्तन होता रहता है शरीर का, शायद पहचानेगा कि नहीं। बोले महाराज जाओ, पहचान लेंगे, क्यों नहीं पहचानेगा। सुदामा कहते क्या करूंगा, उसी का भजन करता हूँ, उसी की याद में मैं हमेशा खोया रहता हूँ, कभी उसकी इच्छा होगी तो आ जाएगा मिलने, मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं। पत्नी जिद पकड़ गई, हट कर गई। संसार में 3 हट बहुत बलवान होती है महाराज, बताऊं कौन कौन सी? एक होती है राजहट, देश का राजा जो आदेश कर दे वो सबको निभाना पड़ेगा। मोदी जी कह दें आज भारत बंद तो बंद, तो राजहट। दूसरी होती है बालहट, बच्चा जिद कर ले बाजार में कि मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, कहीं से भी व्यवस्था करो, आप उसकी इच्छा पूरी कर दो, नहीं करोगे तो वो रोएगा, और जब तक वो मनवा नहीं लेगा तब तक रोना बंद नहीं करेगा। तो पहली राजहट, दूसरी बालहट, एक हट और होती है, आज तो बता ही देता हूं, अब मुझे क्या काम, आज तो चला ही जाऊंगा। एक होती है त्रियाहट, स्त्री जब चाहे जो चाहे वो करा के ही मानती है। स्त्री माताएं जो हट कर ले ना, जिद 5000 वाली चाहिए तो चाहिए, चाहे खेत बेचो चाहे भैंस बेचो। तो 3 हट बड़ी बलवान होती है। आज सुशीला ने कह दिया प्रभु चले जाओ, मना कर दिया। गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ कभी जाते हैं ना तो खाली हाथ नहीं जाते देवी, कुछ ना कुछ भेंट लेके जाते हैं। और हमारे पास तो खाने के भी लाले हैं, भेंट क्या लेके जाएंगे। और कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा राजा है। तो जिसके यहाँ जाओगे वैसी व्यवस्था करके तो ले जाओ, किसी गरीब के जहाँ जाओगे तो जलेबी लेके चले जाओ, कोई बात नहीं। और किसी पैसे वाले की सेवा करोगे ना, सत्कार, या उसके यहाँ जाओगे कुछ ले जाओगे तो हल्दीराम और बीकानेर से नीचे नहीं काम चलता, उसमें भी काजू कतली चाहिए। हल्की फुल्की मिठाई लेके जाएंगे, इतना बड़ा आदमी क्या सोचेगा। तुम्हारे घर पे कोई गरीब आदमी आ जाए तो उसको पानी की भी पूछना जरूरी नहीं समझते, कोई बड़ा आदमी आ जाए तो महाराज वहां नमकीन बिस्किट नहीं रखे जाते, फिर काजू बादाम रखे जाते हैं सामने। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। अतिथि तो कोई भी आए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, अतिथि देवो भव। घर पर आया हुआ जो अतिथि है उसे देवता समझ करके उसकी सेवा करो, उसका पूजन करो। कहने लगे देवी कैसे जाऊंगा, इतना बड़ा आदमी है, कहां से व्यवस्था करूं। बोले उसकी आप चिंता मत करो, आप तो जाने को तैयार हो जाओ, मैं व्यवस्था कर दूंगी।
बहुत समझाया, रहने तो देवी, क्या करना चाहते। बोले महाराज चले जाओ, ये दुख, ये दरिद्रता उन्हीं की कृपा से दूर हो जाएगी, उनके दर्शन करवाओ। बोले मैं कुछ मांगूंगा नहीं उनसे। बोले मत मांगना, जो घट घट में बैठा है, घट घट की जानने वाला है, उससे मांगना जरूरी नहीं है। सुशीला ये भी जानती है कि वो परम ब्रह्म है, परमात्मा है। जिसने हमें संसार में बना करके भेजा वो हमारी जरूरतों को भी समझता है, इसको क्या चाहिए कब। लेकिन हमें तसल्ली नहीं है, हमें संतुष्टि नहीं है, हम समय से पहले पाना चाहते हैं। और समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, कितने भी उपाय करो। सुदामा जी जाने को तैयार हुए, पत्नी गई। और अपने गांव में पड़ोस वाली के घर में गई। बहन पति जा रहे हैं द्वारकाधीश से मिलने, कुछ हो तो दे दो हमें। क्या दे दो? बोले कुछ चावल दे दो, अक्षत दे दो, उन्हीं को बांध करके भेज दूंगी। बोली बहन चावल तो है नहीं, वो तो मैंने बना लिए, थोड़े से ही थे। अच्छा हम अपने समान व्यक्ति से ही संबंध रखें। खुद से बड़े व्यक्ति से संबंध रखोगे तो तुम्हारी बात नहीं पूछेगा। जैसा व्यक्ति होता है उसके संबंध भी उसी स्तर के होते हैं, होने भी चाहिए। संबंध जो बनाए व्यक्ति वो अपने बराबर में ही होने चाहिए, चाहे वो बेटी का विवाह क्यों न हो, बेटे की शादी क्यों न हो। जो भी हम संबंध रिश्तेदारी बनाए वो अपने लेवल के ही बनाए, उसी में भलाई है। जब समभाव होता है ना दोनों तरफ, तभी तो संबंध कहते हैं, एक जैसा होता है। और उन्हीं में प्रेम भी रहता है, उन्हीं में सम्मान बना रहता है। हम कर्ज लेकर बेटी की शादी बड़े घर में कर सकते हैं, लेकिन न तो बेटी को चैन मिलेगा, न आपको सम्मान मिलेगा। तुम्हारे पास जितनी सामर्थ्य है उसी स्तर का आपको व्यवस्था देखनी चाहिए, उसी स्तर से शादी करनी चाहिए। वैसे ही संबंध बनाओ जो सम हो आपस में, उन्हीं को तो संबंधी कहते हैं। आज भावनी मांगने गई, वो भी गरीब थी बेचारी। कहा बहन मैंने वो चावल तो थे लेकिन मैंने बना लिया। दूसरे के घर में गई, दिन भर भटकती रही, किसी के यहाँ चावल नहीं मिले। मन में सोचने लगी गोविंद तुम नहीं चाहते कि मेरे पति तुमसे मिलने आए। भगवान ने जाना तो अंतिम घर बचा था, उसमें जैसे ही गई भगवान की कृपा से तो उसे कुछ चावल मिल गए थोड़े से। खुश हो गई। अब तो महाराज चावल दे दिए। अब मन में सोच रही है काहे में बांधूं, तो अपनी साड़ी को फाड़ा, उसमें चावल बांधती है। मन में विचार करती है गोविंद यही है हमारे पास, ये हमारा भी नहीं है, भी मांग के हमने व्यवस्था की है। आप तो सब जानते हैं, आपको बताना क्या है, लेकिन मेरी इस भेंट को स्वीकार करना। एक मास द्वै पाक में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। ये गोविंद मेरे घर में तो मुझे रोज एकादशी का व्रत मनाना पड़ता है, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं कुछ। जिस दिन भोजन नहीं बनता बच्चे पूछते हैं तो कह देती हूँ आज एकादशी का व्रत है, आज भोजन नहीं बने। सबके घर में संसार में महीने में 2 बार एकादशी आती है। एक पक्ष, 2 पक्ष एक मास में, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, दोनों में एकादशियां होती हैं, 2 होती हैं एक महीने में। तो सुशीला कहती है सबके घर में तो 2 बार एकादशी आती है, मेरे घर में तो बार बार आती है।
अपने हृदय के भाव रखे। कुछ आंसुओं की बूंद चावलों में पहुंच गई। भगवान ने भी उधर से कह दिया, भाभी जी एक बार भेज दो, फिर तुम्हारे घर में कभी एकादशी नहीं होगी। एक मास द्वैपाक में 2 एकादशी हो। भगवान ने उधर से कह दिया कि तेरे घर मेरी भाभी नित्य द्वादशी हो, कभी एकादशी नहीं होगी, चिंता मत करो। आज वो खुशी खुशी चावल लेकर के पति को देती है। आज जैसे ही चावल पहुंचे ना हाथ में, तो सुदामा जी कहने लगे, देवी मुझे मत भेजो, बहुत दूर है द्वारका में वृद्ध हूं, मुझसे नहीं चला जाएगा। सुशीला ने कह दिया, आप उनका नाम लेकर जाओ, वो सारी व्यवस्थाएं करेंगे, चले जाओ। मेरे लिए न सही, अपने लिए न सही, बच्चों के बारे में तो सोचो। सुदामा जी कहते हैं, जो आता है ना संसार में अपना अपना भाग्य लेके आता है, हमें उसके बारे की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान जिसको बनाकर संसार में भेजता है। अच्छा ये बताइए, पशु पक्षी कोई काम कर दे, कहीं नौकरी कर दे किसी की, वो भी अपने पेट को भर लेते हैं। भगवान जिसको भेजता है ना संसार में, उसकी व्यवस्था पहले ही बना के भेज देता है। फिर भी कहती है कि चले जाओ। सुदामा जी मना करते हैं तो अपनी हालत बताती है, रोती है, कहती है, स्वामी यूं कहे नारे सत्यभामा, मेरे कंठ द्वार का जइयो, बारे के मित्र तुम्हारे, मनमोहन से मिले रहियो। यूं कहे नारे सत्यभामा, नारे सत्यभामा, मेरे कंठ द्वारे का जइयो, बारे के मित्र तुम्हारे, मनमोहन से मिलियो। पत्नी समझाती है, एक बार चले जाओ, बचपन के मित्र हैं, तुम्हें पहचान लेंगे, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, उनका नाम लेकर एक जाओगे। मैंने अपने मन की बात तुम्हें कभी जीवन में नहीं बताई, कितने कष्ट में मैंने जीवन जिया है, आज बता रही हूँ, सुनो। जा दिन से मैं ब्याही आई, अन्न पेट भरे ना खायो, जा दिन से मैं ब्याही आई, अन्न पेट भरे ना खायो, जा दिन से मैं ब्याह कर आई, अन्न पेट भरे ना खायो, जा दिन से मैं ब्याह कर आई, अन्न पेट भरे ना खायो। मैं अपनी पड़ोसनों को देखती हूँ, ऐसी हो रही है खा पी के खूब, मेरे मन में भी आता है कि मेरा भी शरीर स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, लेकिन क्या करूं, आपके घर में व्यवस्था नहीं। मैंने संपूर्ण दुख को अपने सिर पर रख करके स्वीकार किया, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूं, जानती हूं आपके पास व्यवस्था नहीं है, तो मैं छत पे चिल्लाऊं तब भी व्यवस्था नहीं होगी। और यही होना चाहिए माताओं का भाव। घर में जैसी व्यवस्था मिली है ना, ये समझ लो कि परमात्मा की कृपा से मिली, जो भी मिला है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए।
4 दिन से मैं त्यागे आई, अन्न पेट भर ना खायो। 4 दिन से मैं त्यागे आई, अन्न पेट भर ना खायो। देह की सूखी जन्म की भूखी, कहो रूप कहाँ से आयो। देह की सूखी अब मैं कैसे अच्छी लगूं, मेरा शरीर कांटे की तरह हो रहा है। जो भूखा होता है कितना भी सुंदर हो उसका मुंह मुरझा जाता है, मुख कमल। देह की सूखी जन्म की भूखी, कहो रूप कहाँ से आयो। देह की जो कहे नारी सत्यभामा, मेरे कंठ द्वारे का जइयो। बारे के नेत्र तुम्हारे, मन मोहन से मिलियो। ताली की सेवा करने भाव सिखाइए। और कहती है सुशीला, प्रभु जब से आई हूँ कपड़े भी ठीक से पहनने को नहीं मिले। मैंने कभी फरमाइश भी नहीं की कि आज मुझे बढ़िया साड़ी ला के दे दो। क्यों, मुझे पता है मेरे पति पर गरीबी है, कुछ है नहीं, तो क्यों मैं कहूँ। साड़ी तो छोड़ो महाराज, घर में जो बर्तन रोज इस्तेमाल करती हूँ ना वो भी ठीक नहीं है। फूटो तवा कठौती फूटी, फूट गई लोटा थरिया। फूटो तवा कठौती फूटी, फूट गई लोटा थरिया। फूटो तवा फूटी, फूट गई लोटा थरिया। इसलिए निवेदन करती हूँ, बरसात में सबके पानी नालियों में चलते हैं, लेकिन पूरी बरसात निकल जाती है, सब पानी मेरे घर में ही आता है अंदर। मैं कैसे रह रही हूँ ये आपको बता रही हूँ, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। अरे फूटो तवा कठौती फूटी, फूट गई लोटा थरिया। फूटो तवा कठौती फूटी, फूट गई लोटा थरिया। और महाराज विवाह में जो मेरे पिता ने दे दी थी ना साड़ी, उसी से गुजारा कर रही हूँ। अब अंतिम ये बची है मेरे पास में, वो आज मैंने फाड़ दी अपने हाथों से। साड़ी नाम पहनवे मुँह पे, एक बची अंतिम खरिया। साड़ी नाम पहनवे मुँह पे, एक बची अंतिम खरिया। महाराज अब नहीं है मेरे पास कुछ, पिता ने जितने दिए उन्हीं में गुजारा किया, आपने तो कभी ला के दी नहीं। अब सुदामा भी मन में सोचते हैं कि हाँ, कभी परिवार के बारे में सुदामा को चिंता नहीं थी। गरीबी नहीं दे भगवान किसी को, यदि जन्म दे तो। गरीबी बड़े कष्ट होते परीक्षित महाराज। साड़ी नाए पहनवे मुँह पे, एक बची केवल खरिया। साड़ी पहनवे मुँह पे, एक बची अंतिम खरिया। इसलिए महाराज आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ, मैंने किसी समाज वाले को नहीं बताई अपनी बात। यों कहे नारी सत्यभामा, मेरे कंठ द्वारे का जइयो। बारे के नेत्र तुम्हारे, मन मोहन से मिलियो। यों कहे नारी सत्यभामा,
मनमोहन से मिलियो यो कहे नारी सत्य। पारे के मित्र तुम्हारे मनमोहन से मिले। आपके मित्र हैं, आपको मैं कहीं दूर नहीं भेज रही। मैं भी ये नहीं कह रही कुछ मांग लेना, केवल तुम चले जाओ, दर्शन करके लौट आना। जब अपनी बात रखी ना पति के सामने, तो सुदामा ने कहा ठीक है देवी, चाहे मैं मर क्यों न जाऊं, लेकिन जाऊंगा उसका दर्शन करने। आज सुदामा जी घर से निकले, कमंडल ले लिया अपना, एक पोटली थी बगल में दवाई, और भगवान का स्मरण करते हुए भगवान की द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान कर। जितना कष्ट आज हुआ ना, कभी उन्हें चिंता नहीं हुई। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तम। वो तो जानते हैं कि जो कुछ सुख दुख मिलता है वो सब भगवान की कृपा से मिलता है। हम उसे बदलना चाहें, हम बदल नहीं पाएंगे, सुदामा जानते हैं। लेकिन पत्नी कहती है तो जा रहे हैं। राम की न चाहे सोई होई, और अन्यथा करहे न कोई। ब्राह्मण देव जानते हैं कि भगवान की कृपा से मुझे ये सुख दुख मिला है, तो प्रसाद समझकर स्वीकार करते, गुजारा करते। जीवन भर कभी किसी को अपने दुख के बारे में नहीं बताते। आजकल थोड़ी सी परेशानी किसी पर आ जाए, ससुराल में बेटी को जरा सी भी तकलीफ हो, तुरंत मिस कॉल, मैसेज, फोन सब हो जाता है। सुशीला ने कितना कष्ट झेला, कभी नहीं कहा, आज कह रही है। माताओं को चाहिए कि भगवान से मिलने के लिए पति को प्रेरित करो, अच्छे कामों के लिए पति को प्रेरित करो। ऐसी जगह हट करोगी तो वो हट भी आपकी बहुत बढ़िया होगी। काम मैंने कहा वो करो जो धर्म से जुड़ा हुआ हो। हर काम को अपने परमात्मा से जोड़ के करोगे तो उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। सुख दुख मिलना ये सब प्रारब्ध की बातें होती हैं। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर सो तस फल। अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। व्यक्ति जो करता है उसका फल उसे मिलता है। किसी का अपराध नहीं होता, कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता, एक दूसरे को कष्ट नहीं दिया जा सकता। सब अपने प्रारब्ध के परिणाम के अनुसार हमें सुख दुख मिलते हैं, ये सब प्राप्त होता है। तो क्यों ना हम उसे भगवान की कृपा समझकर ही उसे स्वीकार कर लें। बदल तो सकते नहीं। आज सुदामा जी जा रहे हैं, पोटली बगल में दबाए, भगवान का भजन करते हुए, प्रभु मेरी अवस्था ठीक नहीं है, बुढ़ापा है मेरे ऊपर, कमर झुक गई है, मेरे ऊपर कृपा करना, आप एक बार मुझे दर्शन अवश्य दे देना। पहुंचे नगर से बाहर, एक नदी पड़ी, केवट को इशारे से बुलाया, बैठ गए नाव में और कहा केवट भैया हमें उस पार कर दो, हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है। केवट ने कहा सुनो महाराज, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, आप वृद्ध हैं, ब्राह्मण हैं, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा, यही बहुत है। अभिवादनशीलस्य नित्यो वृद्धोपसेविना, चत्वारित्यस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। मुझे आपका आशीर्वाद मिल जाएगा, इससे बड़ा धन और क्या होगा। केवट ने ब्राह्मण देवता को नदी के पार उतार दिया। थोड़ी दूर तक तो चले सुदामा जी, जितनी सामर्थ्य थी, और कुछ दूर चलकर थक गए तो वट वृक्ष की छांव में लेट करके विश्राम करने लगे।
सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित भगवान के लिए एक कदम जो व्यक्ति चलता है, भगवान 100 कदम चल करके उसे गोद में ले लेते हैं, उसे गले से लगा लेते हैं। भगवान ने देखा मेरा मित्र मुझसे मिलने आया है, अपने सेवकों से कहा, तो भगवान के पार्षद आए और सोते हुए सुदामा को द्वारका के पास छोड़ दिया। जैसे ही आंख खुली ब्राह्मण देवता की, तो देखा मैं तो जंगल में सोया था, यहाँ विशाल भवन बने हैं, स्वर्ण की भांति संपूर्ण द्वारका चमक रही है। चकाचौंध से ब्राह्मण देव ने इतने बड़े बड़े मकान कहीं देखे ही नहीं थे पहले, झोपड़ी में रहते थे बेचारे। घबरा गए, किसी को बुलाया, पूछा भैया ये कौन सा है नगर है? बोले ये है द्वारका 6। ब्राह्मण मन में सोचने लगे मैं कौन सी द्वारका में आ गया, मुझे तो ये भी नहीं पता। बोले भैया ये कौन सी द्वारका है? बोले महाराज ये वही द्वारका है जिसमें यदुकुलनाथ महाराज श्री कृष्णचंद्र जी रहते हैं। बोले अच्छा यही द्वारका है, फिर 6 क्यों बोल रहे थे? बोले यहाँ की बोली है महाराज, गुजरात में 6 है को 6 बोलते हैं, है को 6 बोलते हैं। बोले महाराज ये हमारी भाषा है यहाँ की, द्वारका तो एक ही है और वही द्वारका है जिसके राजा श्री कृष्णचंद्र है। बता दोगे उनका भवन कहाँ बना है? बोले ऐसे सामने चले जाओ, सामने गली में ही उनके द्वारपाल खड़े होंगे, वही भगवान श्री कृष्ण का हमारे द्वारकाधीश का महल है, आप चले जाइए। ब्राह्मण देव पहुंचे, द्वारपालों ने देखा, पूछा कौन हो आप? मालिक जितना विनम्र होता है ना, उसके द्वारपाल भी उतने विनम्र मिलेंगे। जो बड़ा आदमी होता है वो विनम्र होता है, और जो गलती से बड़ा बनता है ना वो विनम्र नहीं होता। जिसके पूर्वजों से परंपराओं से पैसे वाले होते आ रहे हैं तो उसमें तुम्हें विनम्रता मिलेगी, और जो अचानक से धनवान बन जाते हैं ना बिना परिश्रम के, उनमें विनम्रता नहीं, उनमें अकड़ होती। लोग तो कल्पना करके कुछ भी गाते हैं, कुछ भी कहते हैं, लेकिन भगवान के दरबार में संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। कथा मैंने सुनाई थी ना, भगवान के जो पार्षद थे जय और विजय, इन्होंने सनक सनंदन सनातन इन 4 भाइयों को रोका तो उन्होंने श्राप दे दिया, और उन्होंने कहा महाराज ये संतों ने हमें श्राप दे दिया। बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई संतों को, ब्राह्मणों को रोकने की? इनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, जब आए आधी रात क्यों ना आ जाएं, इन्हें बिना रोक टोक के हमारे पास तक आने दो। जब रोका ना द्वार पर तो 3 जन्म तक राक्षस योनि में भटकना पड़ा उन दोनों को। लोग कहते थे द्वारपालों ने रोक दिया, डांट के फटकार के भगा दिया, ये कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है, समाज को रिझाओ आप अपने गानों से, भजनों से, लेकिन भ्रमित मत करो। जिस शास्त्र की चर्चा हम करें, कोई चीज हम आपको बताएं, वो प्रमाणित हो तो तब तो ठीक है, काल्पनिक कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे समाज में, संस्कृति में भ्रांति उत्पन्न हो। ऐसी बात कभी मंच से सबको नहीं कहनी चाहिए। भागवत में लोग हंसी मजाक के बहुत से आप सुनते होंगे, दृष्टांत देते, टॉपिक सुनाते हैं। ये हंसी मजाक का विषय नहीं है। भागवत में दृष्टांत भी हो तो भी वो शास्त्र युक्त होना चाहिए, बात शास्त्र से ही होनी चाहिए, मंच से क्यों? न जाने कितने लोग सुन रहे हैं, कोई गलत बात कहोगे तो गलत संदेश समाज में चला जाएगा। इसलिए जब द्वारपालों ने देखा, हाथ जोड़ के पूछा आप कौन हैं? कहा मैं तुम्हारे महाराज का मित्र हूं। द्वारपाल चकित रह गए, चक्कर में पड़ गए। हमारे महाराज द्वारकाधीश हैं, त्रिलोकी सम्राट हैं, उनके बड़े बड़े मित्र आते हैं, बड़े बड़े विमानों से उतरते हैं, हजारों सैनिक सेवा में आते हैं, आप कैसे मित्र हैं?
उनसे नहीं कहा, मन में सोच रहे। बोले अच्छा महाराज, उनके मित्रों क्या चाहते हो आप? बोले मैं चाहता हूं एक बार मुझे अपने मित्र से मिलने दो, फिर मैं अपने नगर में जाऊंगा। हम सुदामा नगपुरी से आए हैं और उनके मित्र हैं, उनसे मिलने के लिए आए हैं। बोले महाराज हमारे यहाँ की परंपरा है, हमारी जो व्यवस्था बनी है महल की, उसको तो हमको निभाना ही पड़ेगा। आप थोड़ी देर ठहरिए, हम अपने स्वामी से आज्ञा लेकर आपको अंदर ले चलेंगे। द्वारपाल दौड़ करके गए और हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज एक ब्राह्मण देव आए हैं जिनका शरीर झुक गया, बेचारे बूढ़े हैं, और आपको अपना मित्र बता रहे हैं। और भगवान को वो द्वारपाल उन ब्राह्मण देव की दशा बताते हैं। शीश पगा तन पैन झगा, पग पान हुसा की नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल, एक देखत चकशो वसुधा विराम। महाराज एक विप्रदेव आए हैं जिनके सिर पर कोई पगड़ी नहीं है, तन पर अच्छे कपड़े भी नहीं है, फटे पुराने पहने हैं। इतनी उन पर गरीबी है कि पैर नंगे पैर हैं, वो पैर में पन्ही भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है। महाराज शीश पगा तन पैन झगा, पग पानहु की नहीं सामा। मुझे तो ऐसा लगता है कि इतने बड़े नगर दुज दुर्बल, एक देखत चकशो वसुधा अभिराम। भवनों को देखकर उनकी आंखें फटी रहेगी। महाराज इधर उधर देख रहे कि पूछत दीन दयाल को धाम, और बतावत अपनो नाम सुदाम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदाम। महाराज आपका पता पूछ रहे हैं, आपको अपना मित्र बता रहे हैं। जैसे ही सुदामा नाम सुना ना, तो भगवान चढ़ खड़ाऊं पैर ना भूल गए। जो उत्तरी वस्त्र पहने थे न डाले थे कंधे पर, वो भी गिर गया, दौड़ लगा दी भगवान। भैया रुक्मणी चक्कर में पड़ गई, कौन ऐसा मेहमान आया जिसके लिए भगवान स्वयं भाग करके जा रहे हैं। वो भी पीछे पीछे दौड़ी, सभी रानियां जो पटरानियां खड़ी, दास दासियां सब पीछे भागे। भगवान का पीताम्बर कहीं है, मुकुट कहीं है। भगवान दौड़ते हुए जाकर के अपने मित्र को अंक में भर दिया। जय हो करुणा निधान। भगवान को करुणा निधान ऐसे नहीं कहते, भगवान करुणा के सागर हैं, करुणा के अवतार हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, चार मिले 64 खिले भी, कोई बात नहीं, बैठा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, मित्र मित्र से जब मिले तो बेहसे 7 करोड़। अपने शरीर में बताते 7 करोड़ रोए होते हैं। और जब भगवान मिले ना, तो 7 करोड़ रोए खिल गए। भगवान की खुशी का ठिकाना नहीं। भगवान अंक में भर, जहाँ स्वयं बैठे थे ना अपने सिंहासन पर, उस पर लाकर के सुदामा को बिठा दिया और स्वयं भगवान उसके नीचे चरणों में बैठ गए। ब्राह्मण ब्राह्मणों के चरणों में बैठे, पत्नी से कहा जल लेकर के आओ, ब्राह्मण देव के चरणों को धोऊंगा। जैसे ही दृष्टि चरणों पर पड़ी तो इतने कांटे लगे पैर में कि भगवान का जो हृदय था वो भर आया। कोमल हृदय से भगवान फूट फूट के रोने लगे। ऐसे हाल बिवाइन सो
पद कंटक जाल जोए पुन जोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। जब तक रुक्मिणी जल लेकर के आती तब तक तो भगवान ने उनके चरणों को धो दिया। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अपने अश्रु से ही, अपने आंसुओं से ही सुदामा के चरणों को धुला। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जो भी दृश्य देखता है चकित रह जाता। मैया रुक्मिणी तो आंखें खोल करके देख रही है, ये कौन सा, मैं मुंह से कांटा निकाला था। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज सुदामा जी मना करते हैं तुम इतने बड़े राजा हो, रहने तो सब देख रहे हैं, क्या कर रहे हो। बोले देखने तो राजा हूं अपनी जगह, आप मित्र हो मेरे। रुक्मिणी जी जल लाती, उससे पहले ही भगवान ने अपने आंसुओं से चरणों को धुल दिया और अपने पीतांबर से उनके चरणों को पहुंच करके सुंदर सिंहासन पर बिठाया। सुदामा जी कहते हैं भैया बैठ जाओ, रहने तो। पास में बैठ गए और पूछा बहुत दिन बाद आए हो, इतने दिन बाद मेरी याद आपको आई। बोले महाराज मेरा कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने आपकी याद न की हो, लेकिन यहां तक आया नहीं। मैं ये सोच रहा था आप भूल न गए हो मुझे, बहुत बड़े राजा बन गए हो। और फिर आप जानते हो भैया टाइम नहीं मिल पाता, पत्नी है बच्चे हैं, उनकी व्यवस्था देखता हूँ। भगवान मन में सोचते हैं बहुत व्यवस्था देखते, वो तो मुझे पता है। बहुत स्वागत किया, शाम को भोजन कराया। बोले आज तो रुकोगे ना। बोले हाँ आज रुक जाऊंगा। भोजन करा दिया ब्राह्मण देवता को। ब्राह्मण जब लेटे तो चढ़ दबाने वाले। पूछा भैया बहुत दिनों बाद आए हो, भाभी कैसी है, बच्चे कैसे हैं। लेकिन सुदामा जब से गए थे ना, वो पोटली को संभाले ही ऐसे ही हाथ किए टेढ़ा। मन में सोचते हैं इतना बड़ा राजा कैसे तू। तो भोजन के बाद शाम हुई थी, आज सब विश्राम के लिए लेटे चरण दबा रहे। भगवान ने पूछ लिया भैया जब से आई है हाथ इसमें क्या हो गया है, कोई परेशानी आपकी। बोले नहीं बस ऐसे ही कर लिया मैंने। भगवान तो जानते हैं कि मेरा मित्र कुछ लेके आया है, भाभी ने जो भेंट भेजी है देने में शर्म आ रही है इसको, ये देना नहीं चाहता मुझे। भगवान ने बातों बातों में पोटली छीन ली। बोले इतना सुंदर प्रसाद आप छुपा करके बैठे हो। और भगवान ने पोटली छीनी, चावल को निकाला और अपने हाथों से खाने लगे। एक मुट्ठी खाई महाराज, रुक्मिणी नहीं बोली। दूसरी मुट्ठी खाई, रुक्मिणी नहीं बोली। तीसरी खाई, वैसे ही हाथ पकड़ लिया। बोले महाराज मत खाओ, ये कच्चे हैं चावल, नुकसान करेंगे। भगवान ने एक मुट्ठी चावल में एक लोग दे दिया सुदामा को, दूसरी मुट्ठी चावल में दूसरा लोग। रुक्मिणी ने देखा वो अपने लिए तो कुछ बचाएंगे नहीं, हाथ पकड़ा। तो भगवान कहते हैं देवी ये बात तुम भूल गई हो, आज मैं ब्राह्मण को दे रहा हूं तो आप मेरा हाथ पकड़ रही हो। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलाबरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम राम।
ब्राह्मणों के ही प्रसाद से आज तुम मेरी रानी बन के बैठी हो। ब्राह्मण देव कृपा नहीं करते तो तुम मेरी पत्नी नहीं बन पाती, फिर तो शिषपाल ही ले जाता तुम्हें। कल रुक्मिणी का पत्र ब्राह्मण देव ही तो लेके गए। भगवान कहते हैं तुमने जो वादा किया वो दक्षिणा भी नहीं दी, आज मैं दे रहा हूं तो हाथ पकड़ रही हो। इन्हीं ब्राह्मणों के कारण तुम्हारा विवाह मेरे साथ हो पाया। इतना बड़ा जो राजपद मिला है इन्हीं के आशीर्वाद से मिला है। विप्र प्रसादात धरणी धरो हम। हे देवी, विप्र के ही प्रसाद से तो मैं राजा बनाऊं इतनी बड़ी वसुंधरा का। विप्र प्रसादात कमला बरोहम। लोग मुझे कमलापति कहते हैं ना, वो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही है जो तुम मेरी बगल में बैठी हो। इतने बड़े बड़े विशाल युद्ध में जीत लेता हूं, वो किसकी कृपा है? ब्राह्मणों की। विप्र प्रसादाता जिता जितो हम। विप्र प्रसादात मम नाम राम। ब्राह्मणों की कृपा से सब हुआ है, तुम आज हाथ पकड़ती हो। रुक्मिणी कहने लगी, प्रभु मैं इसलिए हाथ नहीं पकड़ रही कि आप दे रहे हो, इसलिए हाथ पकड़ती हूँ कि ये पहले तो कच्चे चावल है, नुकसान करेंगे। दूसरी बात ये ब्राह्मण का प्रसाद है, आप अकेले खा लोगे तो घर में और भी तो सदस्य हैं। कोई छोटा परिवार तो है नहीं, दो दो चावल आ जाए इतना तो छोड़ ही दो। 16,108 रानियां हैं, 10-10 बेटा, एक एक कन्या है उनके, फिर नाती पोते, इतना विशाल परिवार है। तो चावल भगवान ने छोड़ दिए। जो भी माता बहन चावल लाई हो वो यहाँ रख दे। बड़े भाव से चावल खाए। भगवान कहते मैं सुदामा के चावल खाकर, सबरी के बेर खाकर, विदुरानी के छिलके खाकर मैं नीचे ही रखना, मंच में मत रखना, ठीक है भैया? नीचे ही महाराज कोई व्यवस्था करिए और आप 2 मिनट संकीर्तन कर लीजिए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा